इस लड़की को देखकर माइकल को नहीं लगा कि वह प्रेत बाधित होगी। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। तो उसने पादरी से पूछा कि उसे कैसे पता कि ये लड़की प्रेत बाधित है। पादरी ने उसे अपनी बैग में कुछ रखने को कहा। माइकल को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसने अपनी बैग में एक अमेरिकी डॉलर रख दिया। उसके बाद वे लड़की के सामने गए। पादरी ने लड़की से पूछा, लड़की मुझे बताओ कि माइकल की बैग में क्या है। लड़की ने कहा, मैं कैसे जान सकती हूँ। पादरी ने उससे अनुमान लगाने को कहा। लड़की ने अनुमान लगाने से इनकार कर दिया। पादरी ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसके अंदर का दानव जाग गया। आखिरकार लड़की ने उसे बताया कि माइकल की बैग में एक अमेरिकी डॉलर है। माइकल ने उसे बाहर निकाल कर दिखाया। पादरी ने उसे बताया कि प्रेत बाधित लोगों को राक्षसी शक्तियों के कारण छिपी हुई चीजों का भी ज्ञान होता है। ये प्रेत बाधा का सबसे बड़ा संकेत है। अब पादरी अपना झाड़ फूंक शुरू करता है। सिर पर हाथ रखते हुए वो लैटिन में बहुत सारे मंत्रों का जाप करता है, जिसके कारण दानव को बहुत दर्द हो रहा था और वो पादरी को भी गाली दे रहा था। लेकिन पादरी ने अपना काम जारी रखा और आखिरकार दानव नियंत्रण में आ गया। वे दोनों यहाँ से चले गए और फिर माइकल ने पादरी से पूछा, क्या दानव चला गया? पादरी ने कहा, नहीं, अब वो नियंत्रण में आ गया है। दानव और आध्यात्मिकता को दूर करने में बहुत समय लगता है और इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। वैसे भी माइकल अपने छात्रावास वापस चला जाता है और जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालता है, एक कंगन उसकी जेब से बाहर निकल आता है। ये उस महिला का था जिसे उसने फिल्म की शुरुआत में अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया था। ये उसकी जेब में कैसे आया, ये जानने के लिए वो अगले दिन फिर से फादर लुकास के पास जाता है और उसे उस लड़की को फिर से बुलाने और उससे पूछने के लिए कहता है कि क्या उसने इस कंगन को उसकी जेब में डाला था। इस लड़की को इस कंगन के बारे में बुलाया जाता है। लड़की कहती है कि इस कंगन को दानव ने रखा था। अब पादरी उसके अंदर के दानव को उकसाना शुरू कर देता है और माइकल इस कंगन को वापस उस लड़की के हाथ पर बांध देता है। जैसे ही दानव उठता है, वो महिला पागल हो जाती है और माइकल से कहती है, क्या तुम्हें वो महिला याद है जिसे तुमने उस दिन हिलाया था? वो लड़की तुम्हें नमस्ते कह रही है। उसकी हालत देखकर पादरी उसे नियंत्रित करना शुरू कर देता है, जबकि दानव उस लड़की पर हमला करता है और माइकल का भी गला घोटना शुरू कर देता है। फिर पादरी लड़की का कान पकड़ लेता है और कुछ पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे दानव को बहुत दर्द होता है और वो लड़की भी उल्टी करना शुरू कर देती है। उसकी उल्टी में लकड़ी और खून के कुछ टुकड़े बाहर आ रहे थे और आखिरकार वो भी शांत हो गई। यहाँ एक पल के लिए हमने सोचा कि उसके अंदर का दानव बाहर आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। कल के हादसे के बाद माइकल ने झाड़ फूंक पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अगले दिन फादर लुकास ने उसे फिर से अपने घर बुलाया, क्योंकि उसे किसी और के घर झाड़ फूंक के लिए जाना था। आज मौसम अच्छा था, लेकिन फिर भी फादर ने उसे एक छाता दिया और कहा कि रास्ते में बारिश होगी। माइकल को उसकी बातें अजीब लगीं, लेकिन वे चले गए और रास्ते में सच में बारिश हुई। वे अब उस लड़की के घर गए जिसने कहा कि एक राक्षसी घोड़ा उसे परेशान कर रहा है। उसकी पीठ पर घोड़े के मारने के निशान भी थे और वो इन बातों से बहुत तनाव में था। वैसे भी फादर अपना झाड़ फूंक शुरू करते हैं और अपने झाड़ फूंक के बाद बच्चा माइकल को देखता है और अपनी माँ के कान में कुछ अजीब कहता है, जिसके कारण उसकी माँ उसे मारती है और उसे कुछ भी न कहने के लिए कहती है। अपने झाड़ फूंक के बाद फादर और माइकल दोनों उसके घर आते हैं।